हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 13 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम पाठ समझ रहे हैं प्राणियों में पोषण, जिसके अंतर्गत चर्चा करेंगे अमीबा में संभरण एवं पाचन। यानी अमीबा होता क्या है, उसके अंदर पाचन कैसे होता है, कैसे क्या होता है, तो यही जानने के लिए इस वर्कशीट को आज हम समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर अमीबा का चित्र भी दिखाया गया है, इसको आप ध्यान से देखें और इसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। यानी पाचन करने के लिए, भोजन को पचाने के लिए मुंह और पाचन तंत्र नहीं है तब भी पाचन हो रहा है। आखिर ये जीव कौन है? ये जीव है अमीबा, जो कि तालाब में पाया जाता है और ये एक बहुत ही सूक्ष्म जीव है। इसको आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे बल्कि इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। ठीक है, ये है अमीबा जो मैंने अभी आपको एरो के माध्यम से दर्शाया भी है। आखिर अमीबा की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, चलिए जान लेते हैं। अमीबा की मुख्य विशेषताएं, इसकी कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिखा भी रखा है आपको। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये है इसका केंद्रक। देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है, केंद्रक यानी केंद्र होता है। फिर इसके बाद है कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। धानियां क्या है? यानी कि जिससे वो सांस वगैरह लेता है ना। और ये आप देख रहे हो छोटे छोटे बिंदु जो हैं, ये क्या है? ये हैं वो धानियां। ठीक है, और फिर चौथी बात जो मैंने अभी आपको बताया था, नग्न आंखों से इसे नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। यह निरंतर अपनी आकृति और स्थिति भी बदलता रहता है। यानी जैसा आपको सबसे पहली आकृति में दिखाई देगा तो कुछ ही पल बाद ये अपनी आकृति फिर से चेंज कर लेता है। अब आप समझे कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है। एक तो इसमें कोशिकीय झिल्ली होती है, फिर एक केंद्रक भी होता है और बुलबुले के समान अनेक धानियां या होती हैं और नग्न आंखों से इसे नहीं देख सकते और ये अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। फिर इसके बाद है अमीबा में संभरण एवं पाचन आखिर कैसे होता है। और यहाँ पर देखिए उसकी ना अलग अलग स्थितियाँ दिखा रखी हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ये इसका केंद्रक है। ठीक है, खाद्य कण इसके पास जैसे ही आता है। फिर ये अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, पादाब या कूटपाद होता है। फिर खाद्य रिक्तिका है और खाद्य कण है। और इस तरीके से ही आप देख रहे हैं किस तरीके से इसका पाचन हो रहा है। अभी मैं आपको समझाता भी हूँ इसके बारे में। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है। यानी देख रहे हो आप इसमें जो मैंने अभी आपको दिखाया, उंगली के समान अपने हाथ पैर ना निकालता रहता है जिससे खाद्य कण को पकड़ता है। ठीक है, इन्हें हम पादाब यानी कृत्रिम पांव कहते हैं। जो अभी आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ देर बाद दिखाई भी नहीं देगा, ऐसे भी होता है इसके अंदर, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता प्रदान करता है। यानी आगे बढ़ने में और भोजन को पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार भी करता है। सूक्ष्म जीव वही जो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई दे सकते। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। किस में फंस जाते हैं? खाद्य धानी में फंस जाते हैं। इसको हम खाद्य रिक्तिका या खाद्य धानी कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है? फिर होता है खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। जैसे ही वो फंस जाता है ना खाद्य धानी में, फिर पाचक रस उसमें निकलने लगते हैं उसके अंदर से। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही मानव शरीर में भी होता है। जब मानव शरीर में खाना जाता है अंदर आमाशय में, तो खाद्य जो रस होते हैं, पाचक रस, वो स्रावित होने लगते हैं और वो खाने को पचाते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी अब भाई खाना जब खा रहा है तो उसके शरीर में वृद्धि भी होगी और वो बना भी रहेगा और अपनी संख्या को बढ़ाएगा भी। खाने के कारण, भोजन से ही सब कुछ होता है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर भी निकाल दिया जाता है, जैसे कि इंसानों में होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही अमीबा में होता है। आज हमने अमीबा के बारे में पढ़ा। अब जब आप स्कूल जाएं, आपको आपकी मैडम जब यह सर समझाएं तो उनको कहिएगा कि हमें सूक्ष्मदर्शी से अमीबा को दिखाएं कि वो होता कैसा है, और वो दिखाएंगे भी आपको। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर पर, लेकिन उससे पहले एक और भी टॉपिक रह गया जिसको हम अभी समझेंगे।
वो टॉपिक है कि देखिए तथ्य यानी फैक्ट, अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। जैसा मैंने अभी आपको समझाया था ना कि इंसानों में भी जब खाना खाया जाता है, भोजन खाया जाता है, तो अमाशय में पाचन रस उसमें स्रावित होते हैं और वो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल के उसे पाचन कर देते हैं। ऐसा ही अमीबा में होता है। तो अमीबा और मानव के पोषण में दोनों में यही समानता है। और अंतर क्या है? अंतर यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है, पाचन तंत्र भी नहीं है, जबकि मानव का मुंह भी होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर भी बना होता है। तो ये दोनों में अंतर है। समानता आपको पता चल गई, अंतर आपको पता चल गया। अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। तो देखो, पहला प्रश्न है कि अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं और डैश में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो किस में फंस जाते हैं? तो आप यहाँ पे लिखोगे खाद्य धानी, उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, ठीक है। और खाद्य धानी, यहां पर भी वही आएगा, खाद्य धानी, खाद्य धानी में ही, दोनों में यही एक ही शब्द आएगा, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। यानी खाद्य धानी में जो खाद्य पदार्थ है वो फंस जाता है और खाद्य धानी में ही फिर पाचक रस स्रावित होते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और कोई एक अंतर लिखिए। तो ये रहा, अभी अभी हमने लास्ट में जो समझा था ना, वो ये रहा आपका उत्तर नंबर 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ये है उत्तर नंबर 2। आपको ये पूरा लिखना है, याद रहेगा? ये फिर से बताऊं, देखो समानता तो ये है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। और अंतर क्या है कि अमीबा का मुंह भी नहीं होता, पाचन तंत्र भी नहीं होता, जबकि मानव का पाचन तंत्र भी होता है और मुंह भी होता है। फिर इसके बाद है तीसरा प्रश्न, पादाप अर्थात कृत्रिम प्राण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहां से आएगा, यह एक, यहां पर लिख देता हूं उत्तर नंबर 3, यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिसे पादाप या कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। यहां तक आपको लिखना है उत्तर नंबर 3। तो अब हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसको ज्वाइन करके और इस वीडियो के तथा इससे संबंधित और भी वीडियो के लिंक आपको वहां पर इकट्ठे मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे अगर इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को जब आप देखें तो साथ में लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर को 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो तो आपका अपना ही चैनल है। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और अब स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत